और इसी बीच केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। और सर, बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जाहिर है जो आम लोग हैं उन्हें बड़ी खुशी महसूस हो रही है, टैक्स रिबेट का इंतजार हर किसी को होता है। सर देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का ये पूर्ण बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, ये ऐतिहासिक बजट है। ये सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। सभी वर्ग का ध्यान देकर ये जो बजट पेश किया गया है, मैं कह सकता हूँ विशेष तौर से देश के अन्नदाताओं के लिए, देश के लिए, मिडिल क्लास के लिए और सभी के लिए जो ये बजट पेश किया गया है, मैं कह सकता हूँ ये मील का पत्थर साबित होगा। और ये जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 में ये देश विकसित राष्ट्र बने, ये परम वैभव पहुँचे, इसके रोड मैप बनाकर आज ये बजट पेश किया गया है। इसके लिए अन्नदाताओं के लिए ये खुशहाली लाएंगे, क्योंकि धन धान्य योजना लागू की गई है। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड में इसमें 3 लाख से 5 लाख की लिमिट की गई है। मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। यूरिया के प्लांट लगाने के नए जो इस बजट में प्रावधान किए गए, ये ऐतिहासिक है। और मैं कह सकता हूँ कि ये बजट इस देश के विशेष तौर से अन्नदाताओं के लिए समर्पित किया गया। और इस बजट से जो आर्थिक रूप से ये देश आज 5वें पायदान पे, ये 30वें पायदान पे पहुंचेगा और ये देश मोदी जी के नेतृत्व में विकास की दर से आगे बढ़ेगा। सर, आज हम एक शो कर रहे हैं सर यहाँ पर, शार्क टैंक बजट के नाम से, और हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद है। सर, उसमें जो कृषि को बड़े बारीकी से समझते हैं, उनकी मौजूदगी भी है। सिंह साहब है यहाँ पे, वो कह रहे हैं सर कि एमएसपी को लेकर के क्यों सरकार गारंटी अगर देती है तो ये क्यों नहीं कहती कि भाई इससे मिनिमम पर कोई खरीदता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी? इसका जिक्र क्यों नहीं होता सर? इसका जिक्र कभी बजट में क्यों नहीं किया जाता? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 10.5 साल में किसानों के लिए जो काम हुआ है, मैं कह सकता हूँ एमएसपी की बात करें तो 2014 के पहले और आज देखें तो एमएसपी 2 गुनी, 2.5 गुनी, 3 गुनी बढ़ी है। जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, बाजरा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। और 2014 के पहले 1250 रुपये एमएसपी थी, आज 2625 रुपये। इतना ही नहीं है, पहले तो मैं देश की आज़ादी के बाद जो दलहन की 3 फसलें हैं, मसूर, उड़द और तुअर, उनको 100% जितने भी किसान पैदावारी करेगा उसको एमएसपी पे खरीद दी जाएगी। किसान सम्मान निधि देने का जो शुरुआत करी थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन किसान सम्मान निधि को लेकर भी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। आज किसानों को ऐसी उम्मीदें थी कि शायद ये राशि बढ़ाकर 6000 से 8000 कर दी जाएगी। देखिए, फिर भी होगा ही है, पर तो मैं कह सकता हूँ कि धन धान्य योजना जो बनाई गई है उसमें सारा समावेशी। पहले कभी बजट पेश करते थे तो 1 साल के लिए बजट पेश करते थे। अब की बार ये जो बजट पेश किया है, ये 2047 का रोड मैप के आधार पे ये बजट पेश किया है। किसानों के लिए समर्पित ये बजट है। पर सर, एक चीज जो उसमें महसूस हो रही है वो ये, क्योंकि 2047 के विजन की बात हो रही है, पर जब 2047 के विजन की बात आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस होता है। यूजुअली हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब जोर रहा, लेकिन इस बार का जो बजट है वो आम लोगों को लुभाने वाला ज्यादा नजर आता है। तो फिर 2047 का विजन और लोगों को लुभाना और इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको लगता है कि वाकई इसको बैलेंस किया गया? मैं कह रहा हूँ कि सभी वर्ग का ध्यान रखकर, मैंने पहले कहा सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, कि कोई भी वर्ग इस बजट से, मैं कह रहा हूं कि उसको फायदा होगा। कोई भी बजट, कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहेगा। लेकिन सर, इस बार के बजट में वो बिहार का भी बड़ा जिक्र हो रहा है। मैं कह सकता हूं मिडिल क्लास के लिए इस बार के बजट में बिहार का भी बड़ा जिक्र हो रहा है। सुपर फूड मखाना को लेकर के बोर्ड के गठन की बात कही गई है, लेकिन क्यों बाकी फसलों के लिए क्यों नहीं फिर ऐसा? देखिए, बिहार के अंदर मखाना जो किसान पैदावारी करता है बिहार के अंदर, इसलिए वहाँ मखाना बोर्ड लागू किया गया है। जब मैं कहता हूँ मेरे राजस्थान में मखाना बोर्ड के गठन होना चाहिए, जब पैदावारी नहीं होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनाव की वजह से ऐसा क्या, वहीं तो मखाना बोर्ड बनेगा। अब विपक्ष, अब नहीं, विपक्ष क्या है, विपक्ष का नजरिया कुछ और है, उसका जो चश्मा लगा हुआ है वो नेगेटिव लगा हुआ है। सर, लेकिन केरल के लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग, पंजाब के लोग भी आपकी तरफ उसी निगाह से देख रहे हैं जिस तरह से बिहार के लोग देख रहे हैं।
ये बजट सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और इस देश के अन्नदाता जो किसान भाइयों के लिए और मिडिल क्लास के लिए, मैं कह रहा हूँ गरीब, गांव, मजदूर, मिडिल क्लास, सभी वर्ग के लिए ये 12 लाख तक सर तोहफे की तरह समझें क्या? महाराष्ट्र में, हरियाणा में जनता ने आपको भारी मतों से जिताया है, क्या इस वाले बजट में ऐसा समझा जाए कि किसानों को जो आप तोहफा दे रहे हैं वो अपने चुनाव, जो उन्होंने वोट किया है सर, उसका तोहफा दिया है आपने? देखिए, देश का अन्नदाता महान है और प्रधानमंत्री जी का सपना ही है कि इस देश का अन्नदाता जब तक खुशी सुखी नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा, ये देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। इसके लिए 10.5 साल में चाहे किसान सम्मान निधि नहीं, चाहे MSP बढ़ाने के, चाहे कृषि बजट को दायरे को बढ़ाने का, अभी आज जो 3 लाख तक जो किसान क्रेडिट कार्ड की श्रीमती उसको 5 लाख किया, कई अनेक काम किए हैं इस देश के अन्नदाताओं के लिए। विपक्ष है, हताश और निराश है, इसलिए वो अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। कल महामहिम राष्ट्रपति जी का जो कल व्यक्तित्व था उसके बारे में पता नहीं वो क्या अनगढ़ बयानबाजी करते हैं। दुर्भाग्य है ये, आखिर उनको देखना चाहिए कि ट्राइबल एरिया से एक महामहिम राष्ट्रपति जी है, उनको सम्मान करना चाहिए और पता नहीं किस तरह की वो, देखिए अब उनसे ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। सर क्योंकि पहले राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो एक किसान गया था और किसान ने कहा कि साहब हरी मिर्ची के भाव नहीं है, तो उन्होंने कहा हरी मिर्ची बोते क्यों, आप लाल मिर्ची बो। उनको पता ही नहीं है कि पौधे के पहले हरी मिर्ची होगी फिर ही लाल मिर्ची होगी, तो ध्यान ही नहीं है। जो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं उनको क्या पता है, जिसने गर्मी नहीं देखी उसको क्या पता गर्मी क्या चीज़। पर सर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हर स्थिति से अवगत है, इसलिए इनके नेतृत्व में इस देश का किसान खुशहाल होगा, संपन्न होगा। आज इस बजट से किसानों के चेहरे पे खुशहाली आई। सर एक सवाल ये है, क्योंकि आपका ही डिपार्टमेंट है तो ये सवाल बनता भी है, हम देखते हैं देश में यूरिया की कमी, DAP की कमी, और इसको लेकर के खबरें बहुत ज़्यादा आती हैं कि किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्या आपको लगता है कि यूरिया प्लांट से ये सॉल्यूशन जो है वो हल होता है, या फिर उस सप्लाई चेन को सुधारने की दिशा में और कदम उठाने चाहिए थे? पक्का है, इसलिए आज के इस बजट में यूरिया प्लांट का प्रावधान किया गया है ताकि किसानों के लिए यूरिया की जो शॉर्टेज है वो कम नहीं हो, वो दिक्कत नहीं हो। परंतु मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का ये एक सपना है कि हमारी इस धरती को भी बचाना है, इसलिए जैविक खेती की ओर और प्राकृतिक खेती की ओर जाना है। और जो भी है यूरिया है, चाहे DAP पेस्टिसाइड है, उसके लिए जो शॉर्टेज है उसके लिए तो आज के बजट में यूरिया प्लांट का बिहार के अंदर उसका प्रावधान रखा गया है। सर रोजगार के सृजन की बात क्योंकि हो रही थी कि रोजगार के सृजन पर फोकस होगा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस बजट में रोजगार के सृजन पर किस तरीके से फोकस किया गया? देखिए, रोजगार सृजन सबसे बड़ी महत्व की बात है। आज हमारा 145 करोड़ की जनसंख्या है और उनको रोजगार, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब सबसे बड़ी ये समस्या है। परंतु प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट है, ये स्वरोजगार देने वाला ये बजट है। और मैं कह सकता हूँ कि जो एक बहुत बड़ी समस्या इस देश की, ये समस्या अब दूर होगी और आर्थिक रूप से जो 5वें पायदान पे, इसी बजट के आधार पे 2025 में हमारा देश आर्थिक रूप से तीसरे पायदान पे आएगा। सर क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि जो किसानों की वास्तविक समस्या है उसको हल करने के लिए ये बजट कारगर साबित होगा? पक्का होगा सर, पक्का होगा। आपको पता है डॉक्टर स्वामीनाथन जी का सपना था, उसकी शुभ शुरुआत आज हुई है। मसूर, उड़द और तुअर, ये 3 दलहन की जो फसलें हैं, जितना भी किसान पैदा करेगा 100% MSP उस पर खरीदी जाएगी। ये शुभ शुरुआत है इस देश के अन्नदाताओं के लिए, बहुत बड़ी। मैं तो कह सकता हूँ कि आज का दिन बहुत बड़ा शुभ दिन है। लेकिन सर विपक्षी पार्टी जो है वो भागीरथ जी वो बार बार कह रही है कि आप आंकड़ों का नंबर गेम कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव है, ये जो पूरा बजट है वो दिल्ली चुनाव को साधने के लिए है, और फिर बिहार भी अगला नंबर है, इसलिए बिहार पे आपने ज्यादा फोकस कर दिया। देखिए, इस बजट में दिल्ली और बिहार के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए ये बजट लाभदायक है। सभी वर्ग, मिडिल क्लास है, क्या दिल्ली और बिहार में रहता है क्या? मैं कह रहा हूँ कि मैं मखाना बोर्ड का
जो गठन किया, जब मखाना उत्पादन किसान वहाँ पैदावारी करता है तो मखाना बोर्ड वही बनेगा। आज श्रीअन्न बाजार राजस्थान में होता है तो वहाँ उसका प्रोसेसिंग का प्लांट लगेगा। तो ये विपक्ष का नजरिया गलत है, हताश और निराश है। ये सवाल वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। सर, ये सवाल इसलिए आया क्योंकि बिहार में कोई आज की सरकार नहीं, आप लोगों की गठबंधन में आप ही लोगों की सरकार रही, और उसके बाद आज जाकर मखाना ऑब्वियसली एक अच्छा प्रयास है, उसका बोर्ड गठन होगा, एक्सपोर्ट होगा मार्केट में, ना सिर्फ देश में बल्कि वर्ल्ड वाइड हम देखेंगे एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बिहार की पहचान भी बढ़ेगी, भारत की पहचान भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि देरी हो गई, इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि अब आपको याद आई और देर कर दी बहुत आते आते? मैं कह रहा हूं जब किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया तो इन्होंने 55-60 साल तक केंद्र और राज्यों में सरकारी दी, ये भी तो कर सकते थे ना। देखो मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी मैं कह रहा हूँ एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और विकास की दृष्टि से देश के किसानों के को समृद्ध करने के लिए 2014 से लेकर अब तक जो कार्य कर रहे हैं। आज मखाना बोर्ड का गठन हुआ है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। बिहार इस देश का अभिन्न अंग है, कृषि प्रधान वो प्रदेश है, क्या उस प्रदेश की जनता सुखी रहेगी तो विपक्ष वालों को तकलीफ क्यों हो रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जी भागीरथी चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, और यही उम्मीद है कि बजट जो है वो देश हित में काम आए।